आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक गौतम बुद्ध के बारे में और साथ ही साथ ध्यान के विषय में। आप सुनते होंगे बहुत ज़्यादा मीडिया पे भी और किताबों के माध्यम से ही पिछले 10 सालों में खासकर ध्यान, मेडिटेशन, गौतम बुद्धा ये सब लेकर के कितना सादा प्रचार, वीडियो, शॉर्ट्स और भौतिक रूप से भी आप देखिए चैनलों में देखते होंगे गुरुओं के तथाकथित गुरुओं के आश्रमों में भीड़, विदेशी मेहमानों का जमावड़ा, ये सब ड्रामेबाजी चल रही है। तो 2-3 बातें इसमें मैं आपसे कहना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गौतम बुद्ध का इतना महत्व क्यों है, पहले इसको समझिए। गौतम बुद्ध वो व्यक्ति हैं जिनको अपने घर में रहते हुए ही बिना किसी दबाव के, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी प्रोपेगेंडा के अपने भीतर एक डेड बॉडी को देखने के बाद, जबकि उनको बचपन से उनके पिताजी ने विपरीत काम किया था, संसार के सारे सुख सुविधा दिए गए थे, सुंदरतम स्त्रियां उनके भोग के लिए उपस्थित थीं, राजमहल राजा के लड़के थे, धन की कोई कमी नहीं थी, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, संसार का कोई ऐसा सुख नहीं था जो उनके पास नहीं था। लेकिन उनको रोका गया था कि एक साधु की भविष्यवाणी थे कि मतलब इनके जीवन में कभी ये डेड बॉडी ना देखने का, इनको वैराग्य पैदा हो जाए। यानी एक तो उनका प्रारब्ध ऐसा था, पैदा होने के समय जन्म कुंडली का इसलिए महत्व होता है कि कुंडली में अगर शनि के चंद्रमा से साथ हो, या शनि चंद्रमा एक तरीके से विष योग किसी भी प्रकार से बनाते हों, चाहे नवमांश में, चाहे जन्म कुंडली में, चाहे चंद्र कुंडली में, तो व्यक्ति, उसमें लिखा हुआ बीवी रमन ने अपनी पुस्तक में, पर सच ए पर्सन लीव्स ए लाइफ ऑफ दिस पैसन। तो एक तो आपकी कुंडली से ये चीज़ क्लियर होती है, वही थी उनके, और उनके पिताजी ने उनको बचाने की कोशिश की। कहने का मतलब ये है, आध्यात्मिक यात्रा करने वाले व्यक्ति का किसी दबाव में यात्रा नहीं होती है, टीवी देख के नहीं होती, मीडिया देख के नहीं होती, किताब पढ़ के नहीं होती। आपके पिछले जन्मों की जो साधनाएं हैं, संचित कर्म है, वही आपके बीज रूप में इकट्ठा रहते हैं इस जन्म में। तो कभी कभी गांव के आप देखो, छोटे से छोटे घर में पैदा होने वाला लड़का एक IAS अफसर बन जाता है, संसाधन नहीं होते उसके पास, और गौतम बुद्ध जैसा महल में पैदा होने वाला लड़का फकीर बन जाता है। तो इसलिए सबसे पहला जो होता है, इसमें कुंडली देखनी चाहिए व्यक्ति की, जो आध्यात्मिक यात्रा करना चाहिए। यही उद्देश्य था कुंडली और ज्योतिष के निर्माण का। ये नहीं था जो आपके टीवी में बताते हैं कि लड़के की शादी कब होगी, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जन्म कुंडली का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपने प्रारब्ध में जो कर्म कर रखे हैं अपने पिछले जन्मों में, उनका एक संचित संभावित परिणाम आपके जीवन में आएगा। किस दिशा में आपका जीवन जा रहा है, जो पाप कर्म करें उसके हिसाब से कुंडली के 6, 8, 12 ये सब घर खराब अगर हो जाएं, दरिद्र योग है, कुछ है, तो उसका समाधान बताया है मनीषियों ने, वो समाधान कराया जाता है ताकि इस जन्म की यात्रा बाधित ना हो और ये जन्म आपका समर्थक है। अब जिसकी कुंडली में आध्यात्मिक योग रहते हैं, उसको राय दिया जाता था पहले समय में कि आप भाई संसारिक चक्कर में ज़्यादा ना पड़ो, आपने पिछले जन्मों में यात्रा कर रखी है, अब आप आध्यात्मिक आगे बढ़ो। तो ऐसा ही एक केस गौतम बुद्ध का था कि उनके जन्म समय आके मनीषियों ने बताया कि इस लड़के को अगर आपने नहीं रोका तो ये चला जाएगा आध्यात्मिक दिशा में। तो उनके पिछले जन्मों की यात्रा इतनी थी कि उनको जाना ही जाना था। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, वो कोई इंटरनेट मीडिया देख कर के ईश्वर को खोजने को नहीं निकले थे। एक मृत शरीर को देखा, सभी सुख सुविधाओं से तृप्ति थी उनकी। जब तृप्ति होती है तो अचेतन में होती है, चेतन में नहीं होती है। जैसे आप किसी को मिठाई खाने से रोके रहो अगर, तो लाख वो इस बात को भुलाए लेकिन उसकी अतृप्ति बनी रहे। अब उसको फ्री कर दो, मिठाई खाना है डेली, उसका जो है अंदर से ख़त्म हो जाएगा इच्छा। दूध के लिए आप बच्चों को कभी नहीं रोकते हैं, लेकिन देखो बच्चे दूध पीना नहीं चाहते हैं क्योंकि दूध सर्वथा उपलब्ध है, तो उसके लिए आसक्ति नहीं होगी। दूध मिल रहा है, कहते रहो, बच्चे नहीं पीते हैं। इसी तरीके से मीट मछली को लेकर रोकोगे तो देखो दुनिया मीट मछली की तरफ पीछे भाग रही है। सेक्स को लेकर के कितना प्रतिरोध है हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में या अन्य मुल्कों में। जिन मुल्कों में सेक्स का विरोध है, उस देश का अखबार उठा करके देख लो, डेली 2-4 बलात्कार ना हुए हों, उस पर तो आप जुए का दांव लगा सकते हो कि इस अखबार में एक खबर की गारंटी होगी कि किसी न किसी का रेप जरूर हुआ। खासकर हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में पेपर उठाओ किसी छोटे से छोटे ज़िले का, क्योंकि सेक्स का जितना विरोध है उतना ज़्यादा उसके लिए पीछे लोग भाग रहे हैं। दिन रात टीवी देख लो, मीडिया देख लो, पिक्चरें आपकी देख लो, कितनी बेहूदगी से भरी हुई हैं, आधे कपड़े पहने हुए हैं स्त्रियाँ।
तो और ऐसे मुल्क जहाँ सेक्स की पूरी छूट है, कोई पूछते ही नहीं, कोई कहता ही नहीं सेक्स में जाओ, जैसे छींक आने जैसा है बिल्कुल। कोई नग्न पड़ा है, नदी किनारे पड़ा, समुद्र के किनारे पड़ा, क्लब में जा रहा है, कौन पूछता है? वहाँ कोई रेप नहीं है, कोई कांड नहीं है, और वहाँ वही लोग आध्यात्मिक यात्रा के लिए हिंदुस्तान आ रहे हैं, गुरुओं के आश्रमों के चक्कर लगा रहे हैं। इस देश में जहाँ पे ये ज्ञान पैदा हुआ था, यहाँ के देश के लोग सेक्स के पीछे परेशान हैं। बाबा लोग जेल में हैं, देखो कितने बड़े बड़े गुरु लोग जेल में, क्या ऐसे ही जेल चले गए? वो तो अध्यात्म के नाम पे लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन उनके दिल दिमाग में तो स्त्री ही चल रही थी। आप समझो, राम जो है आखिरी सीढ़ी है और काम पहली सीढ़ी है। काम से ही हर आदमी पैदा होता है, तो उसके अस्तित्व को तो नकारा नहीं जा सकता। जन्मों की साधनाओं से जब आपकी काम से तृप्ति हो जाती है, तभी आपकी आगे की यात्रा शुरू होती है। और जिसकी काम से तृप्ति नहीं होती, उसका मन तो भागेगा ही भागेगा काम वासना की तरफ। उसको दबाना यानी मूर्खता है, और फिर वो ऐसे ही फूटता है कि प्रसिद्धि मिल गई, लोग मिल गए, फिर आप सीधे जेल में पहुंचोगे, बलात्कार के वो बाबा के रूप में, आरोपी के रूप। तो गौतम बुद्ध के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उनकी तृप्ति हो चुकी हर प्रकार के सांसारिक विषय भोग से। तब उनकी एक इच्छा पैदा हुई अपने भीतर कि अब मेरे लिए सब बेकार है, जब मर ही जाना है एक दिन, यानी ये शरीर नहीं रहेगा, यानी मैं जो हूँ वो नहीं रहूँगा, ये चारों ओर मेरा सराउंडिंग ख़त्म हो जाएगा, माता पिता पत्नी धन साथ में कुछ भी नहीं रहेगा। ये अनुभूति हुई, अंदर से पैदा हुई, यानी अचेतन में है ये सब कॉन्सेप्ट में, किसी का थोपा हुआ नहीं है, किसी गुरु का उद्देश्य दिया हुआ नहीं है, उपदेश दिया हुआ नहीं है, बताया हुआ नहीं, किताब पढ़ के नहीं, ये बीइंग है, नोइंग नहीं है। और तुम जो जाते हो भीड़ भड़के में यहाँ वहाँ सुन करके, वो क्या है? वो नोइंग। साधना में जितना बीइंग होता है, यानी जो तुम अंदर से हो वही काम आता है, नोइंग कुछ नहीं आता। लाख मैं तुमको सिखा के भेजूँ को भूत प्रेत जिन जिन्नात नहीं होते, अभी शमशान घाट में पहुँचो, ये तुम्हारी नोइंग है। अभी एक आवाज़ आएगी, कपड़े ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा बीइंग ये नहीं है कि भूत प्रेत नहीं होता। अंदर से तुम जानते ही होता, आ गया सामने तो मर जाओ। तो ये बात गौतम बुद्ध के जीवन से सीखने जैसी है कि उन्होंने 90% यात्रा अपनी जो करी, वो वहाँ पे घर में रहते हुए की। अब उनको क्या था कि कोई आसक्ति नहीं है। साधना करने वाले बहुत सारे लोग आश्रमों में जाते हैं, मैंने देखा भी है, जो इसी तरीके से इनके उनके कहने पर या किसी भी प्रकार से उनका ये क्लियर उद्देश्य नहीं होता, उनकी आसक्ति नहीं ख़त्म हुई होती है, बस किसी तरीके से अष्टांग योग से चाहे जहाँ किसी भी तरीके से वो साधना शुरू कर देते हैं। और जब साधना में थोड़ी गति होती है, यानी चौथे शरीर की जब स्थिति आएगी, तब सिद्धियाँ सामने आने लगती हैं। और ऐसे सभी लोग सिद्धियों के चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि अंदर से आसक्ति खत्म नहीं हुई। देवता चौथे शरीर में, प्रेत भी चौथे शरीर में। जब आपकी साधना में गति होगी तो आपको वो सुख दिखाने लगेगा, ऐसा भोजन दिखने लगेगा जो कभी जीवन में इस पृथ्वी में संभव नहीं, ऐसे रंग दिखने लगेंगे, ऐसे दृश्य दिखने लगेंगे, ऐसी सुंदर स्त्रियाँ दिखने लगेंगी। अभी तीसरी आँख सक्रिय हो जाए किसी की, सुंदरतम अप्सराएँ हैं, तो ये संसार की स्त्रियों को छोड़ कर अप्सराओं पीछे लग ली हैं। तो ऐसा साधक भटक जाता है, यानी जिसकी बीइंग में इस संसार से मुक्ति नहीं हुई, अंदर से उसको ये भाव पैदा नहीं हुआ कि मैं चाहे कि, और जिसको सम्यक ज्ञान नहीं है मानव शरीरों का जन्म कैसे होते हैं। इसलिए सभी साधना करने वाले व्यक्तियों के लिए जो संसार से छूटने की साधना कर रहे हैं, यानी गौतम बुद्ध के मार्ग पे हैं, उनको ज़रूर से एक बार श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ना चाहिए। ये जा कर के मोहल्ले में कथा नहीं सुननी चाहिए। अब तो यूट्यूब के माध्यम से आप उसको सुन सकते हो, पहले पढ़ना पड़ता था। उसको पढ़ोगे तो आपको प्रकृति का क्रम, जीवन का क्रम, खासकर कपिल मुनि का उपाख्यान है सांख्य योग का, अपने माता जी को जब उपदेश देते हैं, आदमी कैसे पैदा होता है, कैसे मरता है, कैसे चक्र ये चला करता है इतने कोटि योनियों का, ये पता चलेगा। भागवत की कथा सुनाने का उद्देश्य क्या है, आखिर उन्होंने क्यों सुना परीक्षित जी ने, कि 7 दिन में उनको कोई मुक्ति का मार्ग मिल जाए, इसलिए 7 दिन की भागवत की कथा उनको सुखदेव जी ने सुनाई थी ना। अब क्या होता, भागवत कथा में ब्याज गद्दी कौन बैठेगा, कितने लाख रुपए का बजट है, लाउड स्पीकर किस कंपनी का बजेगा, कितने लोग नाचेंगे गाएंगे, ये होता है। भागवत की कथा सिर्फ निर्वाण प्राप्ति की इच्छा पैदा करने वाली है, निर्वाण प्राप्ति की दिशा में ले जाने वाली। इसलिए सभी साधना करने वाले व्यक्तियों को श्रीमद् भागवत महापुराण जरूर से पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसको समझिए पहले क्या है, वहाँ से आपके भीतर एक बीज उत्पन्न होगा। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो तब आपको समझ में आएगा कि जीवन का अर्थ क्या है। तो एक तो ये बात है कि गौतम बुद्ध जब घर से निकले तो उनको कोई कामना शेष नहीं थी, अंदर से उनकी आसक्ति खत्म हो चुकी थी पूरी तरीके से। अब उनको क्या था, उनको सिर्फ ईश्वर प्राप्ति की तलाश थी कि ईश्वर उनको मिल, जब कुछ नहीं शेष रहा तो मुझे ईश्वर मिल जाए। इस चक्कर में वो 6 साल गुरुओं के संपर्क में रहे। अब गुरु तो यही जो तुमसे मिलते हैं चारों ओर,
मंत्र का जप कर लो, खाना छोड़ दो, प्राणायाम करो, स्त्री से दूर रहिए। उनके समय में भी था, 6 साल तक वो आश्रमों में भटके। किसी ने कहा एक चावल के दाने पर रह जाओ, रह गए, शरीर कमज़ोर हो गया, खाना छूट गया। और कोई विद्या ऐसा विधान नहीं था हिंदू धर्म का, क्योंकि हिंदू धर्म में ही पैदा हुए थे, विभिन्न आश्रमों में रह के उन्होंने किया नहीं। सब करके जब उन्होंने देख लिया कि करने से नहीं होगा, तब अंदर से आसक्ति तो कोई थी नहीं करने की, और चाह एक ही थी कि ईश्वर मिल जाए, सत्य मिल जाए। ईश्वर भी ना कहो, सत्य कहो आप कि सत्य क्या है, आखिर आदमी मरता क्यों है, मरने के बाद क्या होता है, सत्य का यही जानने की इच्छा थी। तो जब अंदर कुछ बचा नहीं तो चित्त स्थिर है बिल्कुल पूरी तरीके से, कंपन नहीं है किसी भी प्रकार का, यानी निर्विचार चित्त की दशा एक तरीके से है। अब कोई बैरियर नहीं है गौतम बुद्ध को कि अप्सरा आ जाएगी तो फंस जाएंगे, आगे के लोगों में फंस जाएंगे, देवी देवता आ जाएंगे तो फंस जाएंगे। ऐसी दशा जब उनकी हुई उस पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी के तट पे, शरीर बिल्कुल कमज़ोर, और वो गिर पड़े, एक पेड़ की डाली भी पकड़ के चलने में सक्षम नहीं थे, खीर खा के सो गए। उनकी निर्वाण की कथा आप पढ़ेंगे इंटरनेट पे तो आपको पता चलेगा पूरा, मैं उसमें विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। तो जब वो खाली गिलास भर दिया जाता है, वो दशा उनकी हो गई कि गिलास खाली था तो परमात्मा उसमें उतर आया। यही घटना सब बहुत सारे सिद्ध पुरुषों के साथ घटी। यानी घटना किस पे घटेगी, जब गिलास खाली होगा, यानी तुम नहीं रह जाओगे। गौतम बुद्ध का मतलब क्या है, बुद्धत्व की प्राप्ति का मतलब क्या है, निर्वाण की प्राप्ति का मतलब क्या है, कि आपका अपना कोई अस्तित्व न रह जाए। मैं हूँ और परमात्मा है, ये अस्मिता है इसमें। मैं भी हूँ, परमात्मा भी है, जिसको इस्लाम में कहते हैं कि मार्फत है, लेकिन मैं हूँ ही नहीं। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, जो है काली जी हैं, अस्तित्व है, परमात्मा तुम्हारे ऊपर उतर आया, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो। एक खाली गिलास, उसमें पानी पूरा भर दिया गया। तुम कहो कि गिलास में आधा मट्टी भी है, मनी मैं भी हूँ, फिर ऊपर से पानी भरा जाए, वो नहीं हो सकता। तो सारी साधना पद्धतियाँ जो हैं वो क्या हैं, सिर्फ ये तैयारी है कि खाली गिलास कैसे हुआ जी। तो गौतम बुद्ध की जो यात्रा थी वो 90% उनका गिलास घर से खाली था, 10% वो गिलास कैसे खाली हुआ कि विभिन्न आश्रमों में उन्होंने 6 वर्ष बिताए अपने जीवन में साधनावधि में, और उसमें जो उनके भीतर रहा कसर था कि करने से होता है, ये जो बोध था अंदर से वो ख़त्म हो गया। कुछ ना करने से होगा, कुछ नहीं करना, परमात्मा मिला ही हुआ है, वो तुम उसी परमात्मा से अलग होकर के आए हो, तो तुम्हारा शुद्ध चैतन्य है, वही परमात्मा है। तो करना क्या है, कंकड़ पट्टा हटाने, यानी जन्म जन्मांतर के जो संस्कार अपने भीतर है चेतना चेतन में, साधना की जो भी विधि तुम फॉलो करो उसके जरिए उसको हटा देना। सब कचड़ा हट गया तो जो है वही शुद्ध चैतन्य परमात्मा है। ये सारे धर्म दुनिया में जितने हैं, जितनी विधियाँ, सबका उद्देश्य ये। तो ये गौतम बुद्ध की फिलॉसफी है। लेकिन अब क्या है, आज के समय में क्या है, गौतम बुद्ध ने जो विधियाँ दी, मैं उसकी बात करता हूँ। विपश्यना ध्यान, विपश्यना क्या है, साक्षी मात्र होना, किसके प्रति, अपने श्वास के प्रति, विचार के प्रति। ये विधि हिंदू धर्म में ही उन्होंने सीखी। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने 112 विधियाँ बताई हुई हैं। 112 विधियाँ में बहुत सारी विधियाँ जो तंत्र की ऐसी हैं जो सार्वजनिक रूप से नहीं की जा सकती। लेकिन ये खाली 2 विधियों का, ऐसा नहीं कि गौतम बुद्ध को और विधियाँ नहीं मालूम थी, लेकिन ये जो विधि, जो कोई गिरे मरा आदमी, गरीब से गरीब, दरिद्र से दरिद्र, 24 घंटे कभी भी कर सकता। अपनी श्वास को देखो, श्वास आ रही है, जा रही है, विचार उठ रहे हैं मन में, 24 घंटे चलते फिरते देखो। ये उन्होंने विधि विकसित की है, जिसको अब दुनिया में प्रोपोगेंडा देखो उसका। विपश्यना ध्यान शिविर, विपश्यना के ध्यान शिविर लगने, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लोग जाते हैं 10 दिन, 15 दिन, 17 दिन। उससे क्या होगा, ये तो अनवरत प्रक्रिया है। और ये विपश्यना ऐसे नहीं होगी कि तुम ऐसे चलते फिरते देखने लगोगे, दिखने लगोगे, क्योंकि तुम जकड़े हो, जितना ज़्यादा जकड़े हुए हो उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी इसको देखने में। देखना शुरू करोगे तो शरीर में गति सोना शुरू होगी, क्योंकि ऊर्जा स्वतंत्र होगी, तो क्या होगा। इसीलिए सम्यक ध्यान का अभ्यास, यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और कुछ योगासन प्राणायाम जो गुरु तुम्हारे लिए तय करता है, और एकांत में ध्यान का ये जो विपश्यना जिसको कहते हैं, इसका अभ्यास किया जाए। योग निद्रा में भी शुरुआत में शरीर को शिथिल करना सिखाते हैं, उसके बाद फिर श्वास को देखना और विचार को देखना। ये जब करना शुरू करोगे, ये खाली कहने के 10-5 मिनट कराते हैं, जब आप 1 घंटे 2 घंटे इस अभ्यास को करोगे तो आपके शरीर में जो कुछ भी संचित है जन्म जन्मांतर से, गति शुरू होगी। रोना हो सकता है, चिल्लाना हो सकता है, नाचना हो सकता है, क्योंकि जब वो ऊर्जा उठेगी, जब विचार नहीं होंगे, सांस को आप देखोगे, एक प्रक्रिया ये है। फिर दूसरी प्रक्रिया क्या है, विचार नहीं, जब विचार नहीं होंगे तो ऊर्जा जैसे ही स्वतंत्र होगी तैसे ही वो कुंडलिनी मार के ऊपर की यात्रा करेगी, और जैसे ही करेगी वैसे ही आपकी गति शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो कुछ अंदर है वो निकलेगा। और निकलेगा तो ऐसा तो है नहीं कि घर में सब लोग बैठे हैं, आप रोने लगो, चिल्लाने लगो, गाने लगो, नाचने लगो, कुछ भी हो सकता है।
और वो गति आपके कंट्रोल में नहीं होगी, क्योंकि जो उठेगा बाहर निकलने के लिए उठेगा, और जब वो बाहर निकल जाएगा तभी आपको शांति मिलेगी। वो घड़ी का देखा नहीं है, एक बार घटना शुरू हो जाएगी, ध्यान शुरू हो जाएगा तो वो चाहे आधे घंटे में ख़त्म हो। फिर ऐसा होगा धीरे धीरे अभ्यास करते हुए कि आप 15 से 20 मिनट 30 मिनट मुश्किल से ये करोगे कि श्वास को देखोगे, विचार को देखोगे, बाकी अपने आप कुंडली उड़ जाएगी और गति होने लगेगी और वो कचरा साफ़ करने लगेगा। ऐसे कचरा साफ़ करते 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 आपको 6 महीना लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, जब गति होना बंद हो जाए तब आपका निर्विचार चित्त की दशा में प्रवेश होगा, जिसको ध्यान कहते हैं। और वहाँ से यात्रा शुरू होती है, क्योंकि ध्यान में जो प्रवेश होता है वो 5वें शरीर में होता है, और जिसको निर्विचार चित्त की दशा कहते हैं। और 5वें शरीर में प्रवेश होने के बाद ही फिर आगे की यात्रा होती है। इसी को एक तरीके से कहें कि दीक्षा देने की वास्तविक स्थिति कहते हैं। जिसको ध्यान में प्रवेश नहीं होगा वो आदमी झूठा है, उसको दीक्षा नहीं दी जा सकती आगे, क्योंकि 5वें शरीर के बाद 6वां शरीर है ब्रह्म शरीर, और उसके बाद 7वां शरीर आपकी मंजिल है। तो 5वें से 7वें के बीच में कोई फंसे ना, क्योंकि 6वां शरीर सबसे ज़्यादा खतरों से भरा हुआ है, क्योंकि उसमें कारण शरीर है, उसमें आबद्ध हो सकता है, आदमी फंस सकता है, जन्मों तक रुक सकता है, क्योंकि उसमें देवी देवताओं जैसे शरीर मिल जाते हैं। और अगर आपकी वही आसक्ति, आपका ज्ञान कमज़ोर है, अचेतन में वो ज्ञान नहीं जो गौतम बुद्ध को था, यानी आपने भागवत का अध्ययन ठीक से नहीं किया या किसी अन्य स्रोत से वो ज्ञान नहीं है कि मुझे कुछ किसी शरीर में देवी देवता बन के भी फ़ायदा नहीं है, मुझे तो वो चाहिए कि जो ना कभी मरता है ना पैदा होता है, अजन्मा स्थिति चाहिए, जिसको निर्वाण कहते हैं। मुझे किसी भी शरीर में कोई जन्म ना हो, ये अंदर से आपके होने चाहिए, आसक्ति अनुभूति होनी चाहिए, यानी नोइंग, ये आपकी बीइंग होनी चाहिए, नोइंग नहीं सॉरी बीइंग होनी चाहिए आपकी, कि मुझे अब कभी किसी शरीर में जन्म नहीं होना चाहिए, मैं एक परमात्मा के साथ एक हो जाऊँ। तब गौतम बुद्ध का मार्ग आपके लिए है, तब ध्यान का मार्ग आपके लिए है। बाकी जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक डिप्रेशन, मैंने कल के वीडियो में बताया भी था, डिप्रेशन को कम करने के, मानसिक स्ट्रेस को कम करने की चीज़ है, और उससे ज़्यादा ड्रामेबाजी से कुछ नहीं। तो उसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, योग निद्रा करें, सूर्य नमस्कार करें, उतना आपके लिए पर्याप्त। ये जब तक कौशल्य में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से अगर किसी ने थोड़ी बहुत गति, अगर अंदर से आसक्ति आपकी ख़त्म ना हुई सांसारिक भोगों को ख़त्म करके, और आप साधना जगत में थोड़ा कूद गए, तो ज़रा सी सिद्धि आई कि आप फंस जाओगे, आपके जन्म जन्मांतर खराब हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो में गौतम बुद्ध जी के उपदेशों को मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी, सामान्य शब्दों में, बिल्कुल बिना किसी ताम झाम के या उपदेशात्मक शैली में, एक जैसे कोई आमने सामने बात कर रहा हो वैसे ही मैंने इसको रखा। और उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। कोई और कुछ पूछना चाहे तो आप कमेंट में इसको पूछ सकते हैं।